मेरा नाम विवेक वर्मा है। रिश्तों की धूप छांव में इंसान अक्सर अपनों को भूल जाता है, पर नियति कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। यह कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसे दुनिया ने ठुकराया, पर एक बेजुबान के साथ ने उसे नया जीवन दिया। बहू, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। अविनाश के जाने के बाद हमारा और तुम्हारा रिश्ता भी खत्म समझो। रुक्मणी की सास सुभद्रा देवी ने जब ये शब्द कहे तो गांव की सर्द हवा भी जैसे जम गई। रुक्मणी के पति अविनाश को शांत हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता था। बड़े भाई राघव और उनकी पत्नी बिमला की नजरें उस पुश्तैनी हवेली और जमीन पर थी जिसे अविनाश ने अपनी मेहनत से सींचा था। माँ जी, मैंने इस घर को अपना माना, क्या मेरा कोई हक नहीं? रुक्मणी ने सिसकते हुए कहा। राघव ने आगे बढ़कर अलमारी से कुछ कागजात निकाले और तिरस्कार से कहा, हक की बात मत करो रुक्मणी, यह सब पिताजी की मेहनत का है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो एक नौकरानी बनकर रहना होगा, वरना यह दरवाजा खुला है। बिमला ने तंज कसते हुए जोड़ा, और हाँ, जाते जाते उस कपिला गाय को भी ले जाना। दूध तो अब वो देती नहीं, बस चारे का बोझ है। उसे ले जाओ और जहाँ चाहे अपना ठिकाना ढूंढ लो। रुक्मणी ने अपनी फटी आंखों से उस बूढ़ी गाय कपिला को देखा, जो आंगन के कोने में उदास खड़ी थी। कपिला को अविनाश ने बड़े लाड से पाला था। रुक्मणी ने चुपचाप अपना छोटा सा झोला उठाया और कपिला की रस्सी पकड़ ली। गांव वाले तमाशबीन बने देखते रहे। किसी ने भी उस विधवा बहू के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा। चलो कपिला, अब इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। रुक्मणी चलते चलते गांव की सीमा से काफी दूर निकल गई। रात ढलने को थी, तभी उसे पहाड़ी के नीचे एक पुरानी जर्जर धर्मशाला दिखी, जो सालों से वीरान पड़ी थी। वहां न बिजली थी, न पानी का ठिकाना। रुक्मणी ने वहीं रुकने का फैसला किया। उसने सूखी लकड़ियां बटोरी और आग जलाई। तू डरे मत कपिला, जब तक मैं हूं तुझे कोई कसाई के पास नहीं भेजेगा। अगली सुबह जब रुक्मणी उठी, उसने देखा कि उस खंडहर के पीछे एक छोटा सा झरना बह रहा था और उसके आसपास की जमीन बेहद उपजाऊ थी, लेकिन झाड़ियों से भरी हुई थी। रुक्मणी ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बाजार जाकर अपने कान की आखिरी बाली बेची और कुछ बीज और औजार खरीदे। दिन बीतते गए। रुक्मणी दिन भर उस बंजर जमीन को खोदती और कपिला पास ही चरती रहती। एक दिन खुदाई करते समय रुक्मणी का फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुराना पत्थर का पटलाक मिला, जिस पर अजीब सी नक्काशी थी, लेकिन उसने उसे महज एक पत्थर समझकर किनारे फेंक दिया। अजीब बात यह थी कि कपिला उस पत्थर के पास जाकर अक्सर खड़ी हो जाती। एक दिन रुक्मणी ने गौर किया कि कपिला जहाँ खड़ी होती थी वहां जमीन के नीचे से पानी का एक छोटा सा सोता फूट रहा था। वह पानी साधारण नहीं था, उसमें एक सौंधी सी खुशबू थी। रुक्मणी ने उस पानी का उपयोग अपनी सब्जियों की क्यारियों में करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हुआ। जो सब्जियां महीनों में उगती थी, वे मात्र 20 दिनों में लहलहा उठी। उनका रंग और स्वाद ऐसा था जैसे पूरे प्रतापगढ़ जिले में किसी ने नहीं चखा था। बेटा, ये साग तुमने कहाँ से उगाया है? ऐसा स्वाद तो बरसों पहले आता था। गांव के एक बुजुर्ग दीनानाथ जी ने शहर जाते वक्त रास्ते में रुक कर पूछा। काका, यह सब इस कपिला के आशीर्वाद और इस झरने के पानी का फल है, रुक्मणी ने विनम्रता से उत्तर दिया। धीरे धीरे रुक्मणी की शुद्ध और दिव्य सब्जियों की चर्चा शहर तक पहुंच गई। लोग उस खंडहर तक आने लगे। रुक्मणी ने उसी पुरानी धर्मशाला को एक छोटे से आश्रम का रूप दे दिया। उसने वहां उन लावारिस पशुओं को रखना शुरू किया जिन्हें लोग दूध न देने पर छोड़ देते थे। इधर हवेली में राघव और बिमला की हालत खराब होने लगी थी। उन्होंने जिस जमीन के लिए रुक्मणी को निकाला था, उस पर उस साल भयंकर कीट लग गए। फसल बर्बाद हो गई और व्यापार में भारी घाटा हुआ। सुभद्रा देवी बीमार पड़ गई, पर उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। अरे राघव, सुना है रुक्मणी अब शहर की सबसे बड़ी जैविक खेती की मालकिन बन गई है। लोग कहते हैं उसके पास कोई जादुई पानी है। गांव के सरपंच ने ताना मारते हुए कहा। लालच और मजबूरी में राघव और बिमला अपनी बीमार मां को लेकर रुक्मणी के आश्रम पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। वह जर्जर खंडहर अब एक सुंदर बगीचे में तब्दील हो चुका था। सैकड़ों गायें वहां शांति से चर रही थी और रुक्मणी सफेद साड़ी में किसी देवी जैसी शांत और तेजस्वी लग रही थी। रुक्मणी, हमें माफ कर दो बहू, हमें घर की लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए था। देखो तुम्हारी माँ की हालत, दवा काम नहीं कर रही। राघव हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। रुक्मणी की आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ करुणा थी। उसने आगे बढ़कर सुभद्रा देवी के पैर छुए। माँ जी, यह घर आपका ही है। आपने मुझे निकाला था, पर मैंने कभी आपको दिल से नहीं निकाला। उसने कपिला का थोड़ा सा दूध और उस झरने का पानी मिलाकर सुभद्रा देवी को पिलाया। कुछ ही दिनों में उनकी सेहत सुधरने लगी। राघव और बिमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन रुक्मणी ने अब हवेली वापस जाने से मना कर दिया। भैया, संपत्ति कागजों में होती है, सुकून कर्मों में। आप अपनी हवेली संभालें,
मेरा संसार तो इन बेजुबानों और इस मिट्टी में है। रुक्मणी ने उस जगह का नाम ममता धाम रखा। वह पत्थर जिसके पास कपिला खड़ी होती थी, दरअसल एक प्राचीन औषधीय जल स्रोत का मुहाना था। रुक्मणी की मेहनत और उस बेजुबान के साथ ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब ईश्वर उसे खुद के भीतर की शक्ति से मिलवाता है। आज भी प्रतापगढ़ के लोग उस खंडहर की कहानी सुनाते हैं, जहां एक तिरस्कृत बहू ने अपनी ममता से बंजर जमीन को स्वर्ग बना दिया।